नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों भयंकर तबाही मची और अभी तक प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तेज गति से रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी आई है और कुछ लोगों को गाड़ियों के सहारे, कुछ लोगों को पैदल जो है रेस्क्यू किया गया है। चंद्रताल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन अब काफी गति से बढ़ रहा है। ये तस्वीर आप चंद्रताल की देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि गाड़ियों के जरिए लगभग 112 पर्यटकों को चंद्रताल से निकाल लिया है और शाम तक वो सिसु में भी पहुंच जाएंगे। सरकार और प्रशासन ग्राउंड पर लगातार डटी हुई है। खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कुल्लू की बात करें, मंडी की बात करें, देखिए ये दो ऐसे थे जिला जहां पर बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई है और जहां पर सबसे ज़्यादा लोग भी फंसे हुए हैं। अभी तक आपको बता दें, जो एक आधिकारिक तौर पर रफ आंकड़ा जो निकलकर सामने आ रहा है, करीब 60,000 लोगों को अभी तक कुल्लू मनाली और आसपास के क्षेत्रों से निकाला गया है। अभी भी बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं, बाहर के विदेशी यात्री भी बहुत सारे फंसे हुए हैं। विदेशी जो एम्बेसी हैं उन्होंने भी संपर्क किया है। राज्य सरकार ने उन्हें भी अलाउ कर दिया है कि अगर वो अपने स्तर पर अपने लोगों को निकालना चाहते हैं या लिफ्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन सरकार भी दूसरी ओर पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ा रही है। हालांकि एक जो आज खबर निकल कर सामने आई है वो ये भी है, खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसके बारे में जानकारी दी है कि बहुत सारे पर्यटक ऐसे हैं जो होटल्स में रुके हुए हैं या कुछ और बाकी जगह पर रुके हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अभी जगह को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि बहुत सारे सैलानी, लगभग 10,000 के करीब सैलानी जो है वो ये चाह रहे हैं कि वो अपनी ही गाड़ियों में वापिस जो है अपने घरों में जाएं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी रास्ते बहुत खराब हैं, बहुत सारे रास्ते टूटे हुए हैं जिन्हें बनाने में सरकार को समय लग सकता है। इसलिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अपील की गई है सभी जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट हैं कि आप अभी जो सरकार की ओर से मदद दी जा रही है या जो सरकार की ओर से गाड़ियां प्रोवाइड की जा रही हैं उसके जरिए आप यहां से सुरक्षित बाहर निकलिए और जैसे ही एक बार रास्तों का काम हो जाएगा फिर आप वापस आके अपनी जो व्हीकल्स हैं उन्हें ले जा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से उन्हें एक पर्ची भी दी जाएगी ताकि वो उस पर्ची को दिखाएं और वापस आकर फिर अपना व्हीकल ले जाएं। आपको बता दें कि आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी दौरे पर भी हैं। वो थुनांग भी गए हुए थे, गृह क्षेत्र जयराम ठाकुर का, वहां पर भी उन्होंने दौरा किया और जगह जगह पर देखिए पुलिस प्रशासन की बात करें, वो लोगों को काफी मदद कर रही है, लोगों के खाने पीने का ध्यान रख रही है, उन्हें कहाँ से जाना है, किस रास्ते पर जाना है, ये सारे डायरेक्शंस जो है पुलिस की ओर से लोगों को लगातार दी जा रही हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब रेस्क्यू ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश में काफी तेजी से बढ़ रहा है। दिन रात यहां पर रेस्क्यू चल रहा है। सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि अब कोई भी पर्यटक जो है वो असुरक्षित नहीं है। लगभग हर जगह पर संपर्क हो चुका है और आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम बात करें चंद्रताल की, तो वहां पर खुद जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो भी मौजूद हैं, 2 मंत्री भी मौजूद थे जो आज पहले जत्थे में निकल कर आए हैं। आईपीएस ऑफिसर, हालांकि उनका कहना है, मयंक जो है उनका ये कहना है कि वो लास्ट में, जब लास्ट की जो गाड़ियां आएंगी उनके जरिए वहां से निकलेंगे। चंद्रताल में अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि वहां से जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित वापस लौट आएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 112 के करीब लोग सुबह से वहां से निकाल भी दिए गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस बीच बड़ा बयान भी सामने आया है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या सिचुएशन फिलहाल करंट सिचुएशन में क्या है, करंट क्या अपडेट है सर? तकरीबन मुझे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आज तीसरा दिन है और तकरीबन 60 घंटे के करीब हो चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है, मैं सभी अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं
और पुलिस बिजली विभाग के और पानी के सभी लोगों का, अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 48 घंटे में पहाड़ की स्थिति को देखते हुए हमने टेम्परेरी बिजली भी बहाल कर दी है, पानी भी बहाल कर दिया है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहाल कर दी है और तकरीबन 70,000 पर्यटकों में से 60,000 पर्यटकों को हमने यहाँ से सेफली निकाल दिया है। इससे पहले भी बाढ़ आई होगी और इससे पहले भी कई बार बिजली की बातें आपके यहाँ से होगी, पानी के। कभी आपने इतना स्पीड अप काम देखा है? क्योंकि पूरे क्षेत्र में हमने कुल्लू के अरे परे लगे हुए जो हमारे कर्मचारी थे उनको लाया गया और तकरीबन 1000 कर्मचारी इन्होंने युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया और इस कार्य को करने के बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि हम जो सोच कर आए थे वो सफल हुए। अब मैं थुनाग जाऊंगा और उसके बाद रिकांगपिओ में बादल फटा है, वहाँ 110 के करीब पर्यटक है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनको भी लेने जाऊंगा। और मुझे इस बात को भी कहना है कि जब मैं सुबह यहाँ बैठा हुआ था, मेरे पास जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी बैठे हुए थे और जब मुझे फ़ोन आया कि एयरफोर्स की इनएबिलिटी है क्योंकि वहाँ लैंडिंग पैड नहीं था और पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से 7 को रेस्क्यू किया था। जब लैंडिंग पैड नहीं था उन्होंने बोला कि ये जीवन के लिए खतरा है अगर हम वहाँ उतरेंगे। तो हमने फैसला किया कि क्या करना चाहिए। मैंने फैसला किया कि मैं चंद्रताल खुद देखना चाहता हूँ और उसमें हमारे साथ सुंदर ठाकुर जी, सब लोग, संजय अवस्थी जी गए और मैंने फैसले में कहा कि चाहे मुझे वहाँ जाना पड़े तो मैं चंद्रताल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही थी तकरीबन 250 के करीब पर्यटक वहाँ फंसे हुए थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका और पुणे, इन सब जगह के। उनमें बड़ी पैनिक थी कि हमारी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर के अंदर ही जगत नेगी जी ने कहा, जिनकी उम्र 65 साल है, संजय अवस्थी जिनकी उम्र 55 साल है, उन्होंने कहा, सुंदर ठाकुर जी ने भी कहा, पर मैंने कहा कि आप लोग कहते हम जाते हैं। और कल रात 2 बजे 3 जेसीबी को लेकर वो चंद्रताल पहुंच गए। सुबह वो 7 बजे चले। थोड़ी एक गाड़ी बर्फ -4 डिग्री टेम्परेचर में गाड़ी जमी हुई थी, थोड़ी एक गाड़ी थोड़ी नीचे गिरी ही, उसको भी उन्होंने निकाला, किसी की चोट होने की नहीं है। पहला जत्था वहाँ से निकालकर तकरीबन 60 लोगों का, वो क्योंकि 1 किलोमीटर चलने में 1.25 घंटा लग रहा है, वो लोसर पहुंचा देंगे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। 4 जत्थों में वो लोग होंगे। जगत नेगी जी उस जत्थे का नेतृत्व कर रहे हैं और डीसी जो एएसपी और मयंक है वो लास्ट जत्थे में आएंगे। गाड़ियां वहाँ जम चुकी है, तो ये हमारे लिए बड़ा सुकून की बात है कि जहां एयरफोर्स का लैंडिंग पैड ना होने का इनोवेबिलिटी शो की, हमारे मंत्रियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जगत नेगी और संजय अवस्थी जी ने रात को 2 बजे मुझे संपर्क किया और अब जब वो चले तब आधा किलोमीटर 9 बजे मुझे जब उन्होंने फ़ोन किया तो आधा किलोमीटर आगे आ चुके थे। उस समय एक गाड़ी को थोड़ी सी खड्ड की तरफ को खिसक गई थी। तो सुना आपने क्या कुछ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है। इसी बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चंद्रताल से ही जुड़ी हुई। आपको बता दें कि चंद्रताल से लगभग टूरिस्ट को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और एक गाड़ी लोसर भी पहुंच गई है जिसमें कुछ टूरिस्ट वापस लौट आए हैं, सभी सुरक्षित हैं और शाम तक सभी टूरिस्ट जो हैं वो लोसर और सुरक्षित जगह पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 166 के करीब 266 के करीब लोग थे जिन्हें चंद्रताल से फिलहाल निकाला
जा चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ही बात करें तो वो आज थुनांग पहुंचे हुए थे। थुनांग की बात करें, सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के क्षेत्र के अंतर्गत ये एरिया आता है और यहाँ पर बादल फटने की वजह से भयंकर तबाही मची थी। काफी ज्यादा यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। जयराम ठाकुर भी इससे पहले यहाँ पर मुआयना करने गए थे। देखिए, इस इलाके की बात करें, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। कई घरों को, कई जो दुकानें हैं वहां का पूरा सामान जा चुका है। कुल मिलाकर तबाही ही तबाही इस इलाके में बरपी थी। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर समय रहते एक बड़ा कदम जरूर उठा लिया था कि जो घर थे उन्हें समय रहते खाली करवा लिया था, जिससे जानी नुकसान यहाँ नहीं हुआ था। मगर बाकी कुदरत का कहर थुनांग में भयंकर तरीके से देखने को मिला था। और आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने पीड़ितों से भी बातचीत की, उन्होंने अधिकारियों से भी यहाँ की सिचुएशन को जाना, किस तरह से राहत एवं बचाव कार्य यहाँ चल रहा है। फौरी राहत के बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई और तमाम जो स्थिति है खुद उस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें आप थुनांग की देख रहे हैं। दूसरे नाले से है, परली साइड से है, इससे थोड़ी फॉरेस्ट विभाग से जानकारी ले रहे हैं। आप देख सकते हो फॉरेस्ट विभाग डंपिंग है सर। आप सच बोलिए ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कितने साल से हैं? सर की बात तो सुनो सर। ये सारे जगह यहाँ और सारा खत्म हो जाता है सिस्टम। यहाँ सुना के जो दुकानदार है वो अपनी बात बताए। हाँ जी, ज्यादा पूरी प्लांटेशन आपके हिसाब से खड़े आ गए। तो सुना आपने, ये थुनांग की मौजूदा स्थिति है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बात कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की करें तो वो भी कुल्लू जिला के दौरे पर हैं। अलग अलग जगह जाकर वो लोगों से स्थिति के बारे में जान रहे हैं, बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और कुल्लू में जब आज प्रतिभा सिंह थी तो वहां पर एक नाराजगी भी लोगों में जरूर देखी गई, क्योंकि जो प्रभावित लोग थे उनका ये कहना था कि उनके क्षेत्र में मदद के लिए कोई नहीं आया। शासन प्रशासन की ओर से समय पर, यहाँ तक कि उनके घर सारे तबाह हो गए, उनके पास रहने खाने पीने के लिए कोई जगह नहीं थी, मगर प्रशासन की ओर से उनके पास कोई नहीं आया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का जरूर ये कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र का मुआयना किया था, हो सकता है कि कुछ लोगों से वो ना मिल पाए हों, मगर प्रतिभा सिंह ने यहाँ पर इन लोगों से बातचीत की और आश्वासन भी दिया कि हर संभव सहायता इन तमाम जो प्रभावित परिवार हैं उन्हें दी जाएगी। मौके पर इस इलाके के लोगों ने अपनी दिक्कतें भी बताई, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी बताया कि किस तरह से काम किया जा रहा है और जल्द ही उन तमाम लोगों को भी प्रॉपर जो राहत है वो पहुंचाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर जरूर थोड़ी सी शिकायत एक आप कह सकते हैं कि लोगों ने की है। खफा जरूर शासन प्रशासन से लोग नजर आए हैं। तस्वीरें आप कुल्लू की देख रहे हैं जहां पर प्रतिभा सिंह पहुंची हुई थी।
कोई नहीं आया हमारे पास, कुछ नहीं हमारे पास कोई ना, हमारे को किसी ने पूछा ये पूछो ये पूरा मोहल्ला इधर है, ये सारा पूरी रात कोई आगे कुछ नहीं आया मेरे को, पानी किसी ने नहीं पूछा, ना खाने को पूछा। ऐसा कैसा प्रशासन, कोई पूछने नहीं आया। 14 महीने हम लोगों ने अपने बच्चे के लिए बच्चे पाले, 3 का जोड़ा हमने पूरी उम्र की कमाई यहाँ लगा दी, पूरी हमने वोट नहीं दिया है क्या, हमने वोट दिया ना, ठीक है। अब देखो कोई नहीं है, एटीएम सब हो रहा है, हमारे पास कोई नहीं, हम तो मना करेंगे। है दरिया का करो 2 दिन में बस बट कोई बात नहीं, आपसे नहीं मिले, ये नजर नहीं आए होंगे, पर मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे पूरे पहले दिन ही घुमा हूँ जिस दिन पानी था, पहले सुबह वीडियो है मेरे पास अपने कैमरे का। ऐसा नहीं हम आए नहीं, पर सबके पास नहीं पहुँच पाए, उसका खेद है, पर क्या कर सकते जी। कितने लोग, इतना हादसा हो गया ना, बहुत जगह हो गया। आपके साथ है हम लोग, आपको सब हेल्प करेंगे। आज पूछता, हाँ जी भाई साहब ये आए, इन्होंने चाहे दे पूछ लिया, हमारे को तसल्ली हो गई, तो मिले ना वो बात की बात। अगर आप लोग आ जाते, हाँ भाई क्या है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हाँ जी कर दो, इतनी बात है। हमको क्या चाहिए, कुछ चाहिए थोड़ी, कुछ यहाँ पे करते हमारा सामान ही निकाल देते, हमारा सामान निकाल, हमने एक सुई नहीं निकाली, भाई करते हो गया। हम तो देखते रहे, आप कम होता है, आप कम होता है। इन लोगों ने जरा नहीं पूछा, हमारा वोट मांगने के लिए आते कैरी डालते, फिर इनको कोई ध्यान नहीं रखता। ऐसा नहीं होता, इन्होंने कहा अब मैडम भी ऐसा है, हमारे को कुछ नहीं, हमारे को ऐसा करना कि पानी के परे को करवा दो, और आज ही वो रास्ता थोड़ा हमारे पीछे से बना 8-10 फुट का, हम बच गए, हमारे को तो हमारे बच्चे आपने देखे, हम बच जाएंगे बस, एक छत के नीचे बैठ सकते, हाँ पानी ऐसा। को हटाने के लिए ना, ये 8 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमने अप्रूव कराया था, उससे पहले फ्लड आ गया, गवर्नमेंट से कर रहे हैं। टेंट में ना बैठे सर कोई प्रोटेक्शन नहीं। जब दंगा हुआ, हमने अपने आंखों से देखा, दंगे में इतना रेत लगा था कि वो तो पैसे बह गए जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। पहली बात काम होगा वो होना चाहिए, सीमेंट पूरा रेत ही लगा था। बड़े बड़े पेड़ गए जी, इतने यहाँ इतनी बड़ी पुली थी जी, यहाँ हमने सोची ये हमारे को रोक देगी, यहाँ पुली थी, पर पुली तो ऐसे रहेगी जैसे आपको रेत लगा रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि इस इलाके के लिए एक 5.5 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, जिसमें RCC की दीवार लगनी है। अब आप इस बात को सुन लीजिए, है ना। अभी बरसात से सबको बता रहा हूँ मैं, इस इलाके के लिए 5.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, जिसमें दोनों तरफ प्रोटेक्शन वॉल लग रही है आप लोगों के मकानों के साथ। ये तो भगवान की मर्जी है कि साल आ गया फ्लड, नहीं तो इस साल वो लगी होती तो अगली साल आता तो ऐसा ना होता। अब जैसा भी ये फ्लड ने कर दिया, उसके हिसाब से हम उसको प्लान को चेंज करेंगे ताकि और भी बेटर प्रोटेक्शन हो। ये समझा रहा हूँ मैं आपको। चलो बात पहले मानता हूँ मैं, टूट गई होगी, वो तो टूटी है, आपकी बात ठीक है जी। उसको छोड़ो, वो तो प्रोजेक्ट की बात छोड़ो, हम तो तुरंत कार्रवाई चाहिए, तुरंत सर हमारे भेजो। पर अभी जो इमीडिएट चीज है वो कर रहे हैं, हाँ। रिवर को डाइवर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आगे को प्रोटेक्शन के लिए जो रास्ता बन सकता है वो रास्ता हाँ, बस। ताकि तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर प्रभावितों का कहना था। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से हर संभव मदद पहुंचाने का वादा किया गया है, आश्वासन दिया गया है। जाहिर सी बात है, देखिए हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पर तबाही बरपी है, चाहे आप कुल्लू की बात करें, आप मंडी सिरमौर की बात करें, आप सोलन की बात करें, और इस तबाही में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति तक मदद पहुंचाने में भी सरकार को थोड़ा समय जरूर लग रहा है। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जरूर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस स्थिति को काफी बेहतर तरीके से उनकी सरकार ने हैंडल किया, और 3 दिन के भीतर कई जगह पर, अगर आज हम बात करें तो बिजली की व्यवस्था सुचारू हो गई है, वहां पर पानी की दिक्कतें जो आ रही हैं उन्हें भी दूर किया जा रहा है, कई रास्ते खोल दिए गए हैं, कुछ सड़कें बनाने में अभी समय लगेगा। हालांकि ये इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये ब्यास में जो है एक बस मिली है, पंजाब रोडवेज की जो बस लापता बताई जा रही थी बीते 3 से 4 दिनों से, वो बस आज जब ब्यास का पानी जो जलस्तर है वो थोड़ा घटा, उसके बाद ये तस्वीर नजर आई और वहां पर देखा गया कि जो पंजाब की लापता बस थी वो ब्यास में डूब चुकी है। बताया जा रहा है कि बस के अंदर एक व्यक्ति जो कि ड्राइवर बताए जा रहे हैं बस के, उनका शव भी बरामद हुआ है। हालांकि
अभी जो परिचालक है उनका कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन ये अब जब कहीं ना कहीं मंजर ये आप कह सकते हैं कि तबाही शांत हुई है और तमाम नदियां अपना जलस्तर जब उनका कम हो रहा है तो तबाही की तस्वीरें और उभर कर सामने आ रही हैं। कुछ एक इलाकों में क्योंकि 3 से 4 दिनों से नेटवर्क भी नहीं था तो वहां से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जब वहां पर इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई, बहुत जगह पर BSNL की जो सेवा है वो बहाल हो गई है, तो धीरे धीरे वो तबाही जो पिछले 3 से 4 दिनों में वहां मची थी उसकी तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। हालांकि सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है सब चीजों को बेहतर किया जाए। अभी तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन ये एक रफ आंकड़ा है, ये ज्यादा भी हो सकता है। मौत की बात करें तो कई लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, वहीं मदद के हाथ भी आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने भी इस तबाही के बीच CM सुखविंदर सिंह सुक्खू को बकायदा एक पत्र लिखा है और दलाई लामा ट्रस्ट से दान देने की बात कही। उन्होंने लेह से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर इस आपदा की स्थिति में जो नुकसान हुआ, जो प्रभावित परिवार हैं, उनके प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं और साथ ही कहा है कि उनकी ओर से भी हर संभव मदद की जाएगी। कहीं ना कहीं बहुत सारे मदद के हाथ इस वक्त बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि देखिए अब जब टूरिस्ट बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं तो एक दिक्कत और भी आ रही है कि सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। घंटों पिछली रात को भी कई लोगों को घंटों जो है ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। हालांकि खाने पीने की दिक्कतें भी पेश आ रही हैं, लेकिन कुछ एक जो संस्थाएं हैं वो अपने स्तर पर जिससे जितना हो सकता है वो उस स्तर पर पहुंचकर जो है लोगों को मदद कर रही है। खासतौर पर हिमाचल पुलिस की बात करें, वो जगह जगह पर अपने उनकी ओर से जो है टेंट्स लगाए गए हैं और रास्ते में गुजरने वाले लोगों को खाने पीने के पैकेट्स भी दिए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति अभी आप कह सकते हैं कि उतनी बेहतर हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है, इसे संभलने में, सुधरने में वक्त लग सकता है। इसी बीच CM की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है, वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। और भी राहत शिविरों में सबको 1 लाख रुपया राहत देने का हमने फैसला किया। कल ही 50 लाख का आवंटन जो राहत शिविरों में थे उनको किया। इतना और राहत की राशि भी मैंने काफी बढ़ाई है। इतना तेज कार्य जो हुआ है उसके लिए आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहिए कि आपने भी देखा होगा कि इतना तेज कार्य आज से पहले नहीं हुआ। उसके बाद अभी मैंने जल शक्ति मंत्री को भेजा, यहाँ PWD मंत्री को भेजा कि आप लॉस का असेस करो कहाँ है, उन सबकी ड्यूटी लगाई है। और मैं खुद आज यहाँ से सारा राहत देखने के बाद आज मैं निकल रहा हूँ। आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत इजराइल एम्बेसी से कोई सूचना आई है? इजराइल 14 विदेशी सैलानी फंसे हुए हैं। नहीं, इजराइल देखिए सारे विदेशी सैलानी, सबसे पहली बात तो सब ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। अब कई एम्बेसी वाले सोच रहे कि हम खुद निकाल ले, तो हमने इजराइल एम्बेसी वालों को लॉ कर दिया है कि आप खुद निकाल सकते हैं। उसमें से कुछ इजरायली जो थे कल कसोल थाने में भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ जाना भी नहीं चाहते। अब समस्या ये भी ना, कुछ जाना भी नहीं चाहते, तो कुछ जो जाना चाहते हैं हमने सबको लॉ कर दिया कि अगर आप अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाना चाहते तो ले जाइए, नहीं तो सरकार जो सुविधा उनके पास गाड़ी की है उसमें हम लोग। देखिए अभी तो मेरे को सबने फोन दे के आश्वासन दिया है, अब मैं शिमला जाकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। उसके बाद हम इंटरिम रिलीफ के लिए उनसे बात करेंगे। अभी मुझे इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त। तो सुना आपने क्या कुछ CM सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है। इसी बीच CM के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी आज शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस आपदा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 6 से 7 जिले इस वक्त हिमाचल प्रदेश के भारी तबाही से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र की बात करें तो केंद्र से अभी जो मदद मिल पाई है वो ये है कि कुछ चॉपर केंद्र से हिमाचल प्रदेश को मिले हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जा सके और NDRF की टीम्स वहां से भेजी गई हैं। मगर उसके अलावा अभी तक अगर आर्थिक तौर पर देखा जाए तो आर्थिक तौर पर केंद्र की ओर से कोई मदद प्रदेश को नहीं की गई है। उन्होंने केंद्र से एक बार फिर से ये अपील की है कि हिमाचल प्रदेश को जल्द से जल्द आर्थिक राहत दी जाए और कांग्रेस की जो सरकार है प्रदेश में वो यही मांग कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई थी इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को आपदा प्रभावित
क्षेत्र घोषित करके एक आर्थिक पैकेज, एक राहत पैकेज जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया जाए, ताकि जिन लोगों के घरों को नुकसान हुआ है या जो प्रदेश में बाकी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हो सके। क्या कुछ सीएम के जो मीडिया सलाहकार हैं उनकी ओर से कहा गया इस पूरे अभियान को लेकर जो प्रदेश भर में चल रहा है, वो हम आपको सुनवाते हैं। कुल्लू मनाली वगैरह सारी जगह लाहौल स्पीति वगैरह में जो थे वो फंसे थे, उनमें से 60,000 लोगों को जो है अभी तक निकाल के वो अपने एरिया में जा चुके हैं। तकरीबन 7,000 गाड़ियां जो निकल चुकी हैं, उसको खुद मॉनिटरिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे थे। तो आप ये समझे कि 10,000 के करीब अभी की अगर हम बात करें लेटेस्ट, तो 10,000 के करीब लोग जो है पर्यटक जो है अभी निकलने बाकी हैं और सब सुरक्षित हैं। जहां भी जानकारी मिली वहां पर इस तरह से कि कुछ कसौल में भी थे लोग फंसे हुए, कुल्लू में वहां पर कुछ फॉरेन नेशंस भी थे जिसमें रशियंस भी थे, उन सभी को वहां से निकाला गया सुरक्षित तरीके से। और बाकी जगह भी कई ऐसी परिस्थितियां थी जहां, जैसे सैंज की अगर हम बात करें कुल्लू में, तो वहां राशन के लिए लोगों को खाने पीने की चीजों की दिक्कत आ रही थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद वहां हेलीकॉप्टर से उन लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज और खाने पीने की चीजों का इंतजाम कराया है। तो ये जो राहत कार्य चल रहा है जिसमें सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है और खुद मुख्यमंत्री जी जिसको जो है फ्रंट लाइन से जो है संचालन कर रहे हैं, तो ये अपने आप में इसमें गति आई है। नुकसान आप सभी जानते हैं कि हर तरफ सड़कें बाधित हैं और सड़कों को खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रात दिन इसमें लोग लगे हैं, मशीनरीज लगी हैं, लेकिन लगातार जिस प्रकार से बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है, उससे उसमें दिक्कतें आ रही है। लेकिन उसके बावजूद किस तरह से मनाली से लेकर मंडी का जो रोड था वो बड़े कम समय में खोला गया और हजारों जो गाड़ियां थी टूरिस्टों की वो जो है अपने क्षेत्र की तरफ निकल गई। अब और भी कार्य देखिए, अभी तक तो ये अश्योरेंस मिली थी प्रधानमंत्री जी से कि हम इस घड़ी में आपके साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई और उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम हर तरह से मदद करेंगे। लेकिन अभी जो बात करें, जो एनडीआरएफ की जो टीमें भेजी वो उन्होंने भेजी है और उसके अलावा एयरफोर्स के 1-2 चॉपर की बात हुई थी जहां मांगा गया वो भी भेजा। लेकिन मुझे लगता अभी कैश टर्म में कोई ऐसी सहायता अभी तक शायद कोई घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप में जो परिस्थितियां हैं हिमाचल प्रदेश के सामने वो आपदा वाली परिस्थितियां हैं। तो इसके लिए हम भी पूरी तरह से इस बात को समझते हैं कि दिल खोल के जो है देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के लोगों की और सरकार की मदद करेंगे। और हम इसके लिए जो हमारे विपक्ष के लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, वो विपक्ष के नेता हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी जरूर इस बात को उठाएं कि हिमाचल प्रदेश को इस वक्त काफी मदद। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर मीडिया सलाहकार का कहना था। इसी बीच आपको बड़ा अपडेट दे दें कि चंद्रताल में फिलहाल जो ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वहां से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और एक और अपडेट आपको दे दें कि इस तबाही के मंजर के बीच में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उनकी आज मुलाकात होगी और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस मुलाकात के बाद हिमाचल प्रदेश को इस तबाही से उबरने के लिए केंद्र की ओर से बड़ा आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। तो निगाहें अब इस बात पर भी टिकी हैं कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की केंद्र से क्या कुछ बातचीत होती है और केंद्र हिमाचल की इस मुश्किल की स्थिति में हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश को क्या आर्थिक तौर पर मदद करता है या फिर नहीं। खैर, इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ अपडेट दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।